नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेकर आप सभी के लिए रक्षाबंधन स्पेशल एकदम महंगी वाली मिठाई जो मार्केट में मिलती है, एकदम महंगी मिठाई वही, और वो भी कम खर्चे में। आप आराम से कम खर्चे में घर पे बना सकते हैं। साथ ही हेल्दी भी है, बहुत आसानी से बन भी जाती, नहीं आपको गैस जलाना है। फिर भी आराम से 15 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाएगी और दिखने में लुक वाइज से एकदम महंगी वाली मिठाई नजर आती है। साथ ही खाने में तो और भी यमी और टेस्टी लगती है। आप आराम से रक्षाबंधन में अपने भाइयों के लिए इस तरह से बनाकर ले जा सकते हैं। बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। साथ में हेल्थी भी, तो आप बच्चों को भी खिला सकते हैं विदाउट कोई टेंशन। और इसका एकदम परफेक्ट मेजरमेंट भी बताऊंगी, जिससे आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। जिस मेजरमेंट, अगर मेरे मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो उसके लिए चलिए आप मेरे किचन में। तो सबसे पहले मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूंगी मखाना। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया मेजरमेंट के लिए। इसी कटोरी से सारी चीजें मेजर करनी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास, कटोरी या कप। तो इस कटोरी से मैं 1.5 कटोरी मखाना लिया है मैंने। ये आराम से आपको किसी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। साथ ही बहुत हेल्दी होता है ये, डेली बेसिस पे हम बच्चों को देते होते हैं, तो हम इसकी मिठाई क्यों ना बनाएं। तो यहाँ पे हल्का सा मैं इसे रोस्ट कर लूंगी। इसको रोस्ट करने से क्या होगा, हल्का सा इसमें गर्माहट आ जाएगी और अच्छे से हम इसका पाउडर बना सकेंगे। आप डायरेक्टली इसका पाउडर बनाएंगे तो पाउडर बनने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। और हल्का सा गर्म करना है, अराउंड सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और खास ध्यान रखना है, आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो बहुत जल्दी से ये जल भी जाएगा। तो फ्लेम को मीडियम रख के 2 मिनट के लिए सिर्फ गर्म कर लेना है बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और कुछ भी मैंने डाला, ना ही घी ना ही ऑयल, ऐसे ही मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में, इस तरह से बाउल में। अब इसे रखा मैंने साइड में। अब उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया हुआ है, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है नारियल का बुरादा, वही लिया है मैंने। 1.5 कटोरी मखाना लिया और 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डालूंगी करीबन 10 से 12 काजू। यहाँ पे काजू आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो जिस कटोरी से मैंने नारियल का बुरादा लिया उसी कटोरी से 1 कटोरी आप काजू ले सकते हैं। तो नारियल का बुरादा आप स्किप कर सकते हैं, बट मैंने कम खर्चे में बनाना है, साथ ही अच्छी मिठाई बनानी है, तो मैंने सिर्फ करीबन 10 से 12 ही काजू लिए और नारियल का बुरादा डाला हुआ है। इसे मैंने रख दिया साइड में। अब यहाँ पे मैं लूँगी, जिस कटोरी से मैंने मखाना लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी, शुगर, साथ ही 5 से 6 इलायची, और इसको मिक्सी में डाल के एकदम पाउडर पीस लूंगी। यहाँ पे चीनी एकदम पाउडर पेस्ट बनाना है आपको, बिल्कुल भी दरदरा चीनी नहीं रहनी चाहिए, वरना मिठाई आपकी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। साथ ही इलायची भी इसी के साथ, चीनी के साथ पीस चुकी है हमारी। अब यहाँ पे इसे मैं छान लूंगी, क्योंकि मैंने इलायची पीसा है तो इलायची के छिलके भी रहे होंगे और कुछ चीनी के अगर दाने रह गए होंगे तो वो भी आराम से हमें रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जो आटा छानने वाली छलनी आती है बारीक वाली, वही मैंने ली। आराम से इसे छान लूंगी। और मेजरमेंट भी मैंने आपको बताया, उसी मेजरमेंट से आपको बताना है। जो कटोरी ग्लास आप स्टार्टिंग में मखाना के लिए सिलेक्ट करते हो उसी से सारी चीज़ें आपको माप के लेनी है। तो देख लीजिए, इलायची के जो बड़े बड़े रेशे थे वो सब निकल चुके हैं और हमको फाइन इलायची और चीनी का पेस्ट मिल चुका है। इसे मैंने निकाले इस साइड में बर्तन में। अब उसी मिक्सी जार में लूँगी जो मैंने मखाना, नारियल का बुरादा और साथ ही काजू लिए थे वो, तो उसे भी एकदम फाइन पीसना है यहाँ पे। तो उसी मिक्सी जार में मैं पीस लूँगी। ट्राई कीजिए आप इस तरह से छोटे वाले मिक्सी में पीछे, ताकि अच्छे से पाउडर आपको मिल जाए। काफ़ी बार क्या होता है, बड़े वाले मिक्सर में अगर हम पीसते हैं तो हमको पाउडर पेस्ट नहीं मिल पाता। तो इसी में मैं थोड़ा ज़्यादा, इसलिए 2 से 3 बार में पीसूंगी और एकदम फाइन पीस के रेडी करूँगी। बहुत आराम से पीस जाता है, देख सकते हैं। इसे भी मैं छान लूँगी कि इसमें भी अगर कुछ बड़े लम्स रह गए हो तो वो भी निकल जाए। तो इसी तरह से अच्छे से छान लूँगी इसे, आराम से ईजिली ये छान जाएगा। और बारीक वाली छन्नी से मैंने छाना है। कुछ बड़े दरदरे रह चुके हैं उसे मैं वापस इसी मिक्सी में डालूंगी, और जो बाकी के मखाना और काजू रह चुके हैं उसे भी मैं इसी में डाल के पीस लूँगी। यानी सेम प्रोसेस से सारी चीज़ों को पीस कर मैं रेडी कर लूँगी यहाँ पे इसी तरह से। साथ ही मखाना हमने इतना क्वांटिटी में यूज़ किया तो ये मिठाई और भी हेल्दी बनने वाली है। और शुगर की जगह आप मिश्री भी यहाँ पे डाल सकते हो और हेल्दी बनाने के लिए। तो देख लीजिए, सारी अच्छे से मैंने पीस लिया हुआ है। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसी के अंदर डालूंगी 1 कटोरी मिल्क पाउडर। जिस कटोरी से मखाना लिया था उसी कटोरी से मिल्क पाउडर डाला है, 1 कटोरी मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं यहाँ पे, ये मिठाई फिर भी अच्छी बनेगी। तो सारी चीज़ों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स यहाँ पे मैं इसी तरह से। इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो और अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो आराम से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे तो थोड़ा सा आप टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको शुगर लग रहा है कम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं शुगर का पाउडर। बट जो मैंने मेजरमेंट से डाला हुआ है आधा कटोरी चीनी, उससे आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। जैसे किसी लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। वैसे भी ये मिठाई थोड़ी मीडियम मीठी अच्छी लगती है, मार्केट से जो लाते हैं वो भी काफ़ी मीडियम मीठी होती है। तो ये मीडियम मीठी मिठाई आपकी बनेगी इस मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो।
तो इसे मैंने थोड़े से बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया जिसमें मैं डो लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में था, छोटे बाउल में अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे हमें इसका आटा लगाना है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उसी तरह सॉफ्ट डो। तो यहाँ पे आटा हम दूध से लगाएंगे। दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का, ना ही ये गर्म है और ना ही ये ठंडा है और ना ही ये कच्चा दूध है। जो भी दूध हमारे घरों में आता है उसको उबाल लेना, उसे ठंडा करके फिर यहाँ पे इसे सानना है। इसी तरह आप फ्रिज का रखा हुआ उबला हुआ फ्रिज का ठंडा दूध भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। खाली खास ध्यान रखना, कच्चा दूध नहीं लेना है और गर्म दूध यहाँ पे नहीं लेना है। और दूध एकदम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालना, क्योंकि बहुत जल्दी से कम दूध में ये आटा गुज जाता है। हम काफ़ी बार क्या ध्यान नहीं रहता, हम ज़्यादा दूध डाल देते हैं, क्योंकि आटा की क्वांटिटी इसमें प्रीमिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, पर इसमें दूध बहुत कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काजू हमने डाला इसके अंदर, उसके अंदर से ऑयल रिलीज होता है। साथ ही नारियल का बुरादा डाला, उसके अंदर से भी ऑयल रिलीज होता है, तो उसका डो थोड़ा बहुत उसी से लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालना है और डो अच्छे से सॉफ्ट डो लगा के रेडी करना है। आराम से ये इजीली बन जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने करीबन आधा कप दूध लिया था, वो भी पूरा यूज़ नहीं हुआ, उसमें से भी आधा दूध मेरा बच जाएगा। तो इसी तरह से मलते हुए मसलते हुए डो लगा लूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी। और बाई चांस अगर आपसे थोड़ा सा आटा ये ज़्यादा गीला हो गया तो आप यहाँ पे नारियल का बुरादा या मिल्क पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। देख लीजिए मेरा डो बन चुका है। अब इसमें से मैं एक पोर्शन ले लूँगी अलग, बाकी का 2 भाग अलग रख दूँगी, यानी 1/4 भाग अलग और 1/3 भाग को अलग रखूँगी मैं। यानी पूरे मिश्रण में से आधा भाग, आधा से भी आधा भाग मैंने अलग रख दिया और बाकी का भाग मैंने अलग रख दिया है। देख सकते हैं आप, 1/4 भाग मैंने ले लिया हुआ है और 1/3 भाग को मैंने अलग रख दिया हुआ है। तो जो 1/4 वाला भाग लिया है उसमें मैं डालूंगी पिस्ता का पाउडर। पिस्ता को करीबन 6 से 7, या पिस्ता को आप मिक्सी में डाल के इस तरह से पाउडर बना लीजिए। इससे आपका इसका ग्रीन कलर भी आ जाएगा और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ग्रीन कलर भी डालूंगी, फूड कलर, तो इससे थोड़ा सा कलर और इनहेंस हो जाएगा। अगर आप किसी उपवास के लिए बना रहे हो तो इसमें से जो मैंने फूड कलर डाला उसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि उपवास में फूड कलर नहीं खाते हैं। और अगर ऐसे ही बना रहे हो आप फेस्टिवल के लिए, नॉर्मली हम रक्षाबंधन के लिए बनाएंगे तो इस तरह से हम डाल सकते हैं ताकि अच्छा कलर आए। ग्रीन कलर की जगह आप कोई और कलर भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और मैंने पिस्ता का पाउडर डाला, आप उसकी जगह काजू या बादाम का भी पाउडर यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो भी लाइक है, जो भी पसंद है वो। तो इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से कलर डालने के बाद। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा हमारा इसका कलर आ चुका है। और मैंने पिस्ता डाला था इसलिए ग्रीन कलर काफ़ी कम डालना पड़ा मुझे, क्योंकि पिस्ता से ही काफ़ी अच्छा कलर आ चुका था इसका। अब इसे मैं ले लूँगी, इसका 2 पार्टीशन कर लूँगी, छोटे वाले मिक्सचर का 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दूँगी। इसी तरह से देख सकते हैं आप, इक्वली भाग में, आधा आधा भाग में, और एक भाग को मैं सबसे पहले ले लूँगी और इसे रोल कर लूँगी हाथों की मदद से। आराम से रोल हो जाता है इसी तरह से हाथों की मदद से, या फिर इस तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप करेंगे तो भी आराम से ये हो जाएगा। आपके पास बटर पेपर है या फिर प्लास्टिक वाली जो पॉलीथीन आती है उसके ऊपर करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत चिपकेगा, अगर प्लास्टिक के ऊपर आप रख के कर रहे हैं या फिर बटर पेपर के ऊपर तो बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। वैसे तो मैं देखिए प्लेटफॉर्म पे ही कर रही हूँ तो भी नहीं चिपक रहा है। काफ़ी बार अगर चिपकेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं बटर पेपर या प्लास्टिक का पेपर, प्लास्टिक का थैली। देखिए एक रोल को मैं इस तरह से लंबा कर लिया, पतला सा। अब इसी के ऊपर दूसरी लेयर आने वाली है, इसलिए इसको काफ़ी पतला रखना है आपको। जिस तरह रोल वाली मिठाई मिलती है ना मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, वो पतली सी होती है। तो बाकी दूसरे वाले को भी मैं इस तरह से रोल कर लूँगी। देख सकते हैं दोनों को मैंने इक्वली रोल कर लिया है। अब इसे मैं रखूँगी साइड में, और जो बाकी का पोर्शन था उसे भी ले लिया मैंने, डो को ले लिया। अब इसे भी पहले हाथ से थोड़ा सा मल लूँगी, काफ़ी करीबन 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट मिल गया इसी तरह से, तो थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा ऊपर से, मतलब रखते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, करीबन 5 से 8 मिनट, तो थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। पर इसको आप हाथ से मलेंगे तो ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। आपको भूल से भी यहाँ पे दूध फिर से नहीं डालना है। इसी तरह हाथ से मल लूँगी, और इसको भी मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया इसी तरह से, और एक भाग को लेके हाथ से मल लूँगी इसी तरह से, और इसको भी गोल करके लंबा सा कर लूँगी मैं, जिस तरह मैंने उससे रोल किया था उसी तरह। पर इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, हल्का सा करना है, देख सकते हैं इस तरह से। और हाथ से चपटा करके इसको मैं बेल लूँगी। इसे मुझे लंबा बेलना है, इसी तरह से मैंने लंबा करके और चपटा किया था। इसी तरह से लंबा सा बेल लेना है, और चौड़ाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ताकि जब मैं रोल करूँगी तो मेरा जो रोल बना के रखा है ग्रीन कलर वाला वो इसके अंदर कवर हो जाए। यहाँ पे लंबा कितना बेलना आपको ये देख लेना है। जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है रोल वो इसके अंदर कवर हो जाना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा भाग खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब इक्वली आ जाए इतना रोल आपको करना है। देख सकते हैं परफेक्टली इस तरह से रोल कर देना है आपको। अब यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूंगी। तो कवर किस तरह से करना है, इस तरह से उठाना है एक साइड से, और इसको यहाँ पे प्रेस करके दबा देना है और इस तरह से रोल कर देना है। और जो भी भाग जैसे
जो भी आटा ये जो हमारा फटा हुआ नजर आएगा, कुछ क्रैक्स नजर आएगा, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह से हम रोल करेंगे हाथों की मदद से तो क्रैक भी सारे चले जाएंगे और जो भी फटा हुआ पोर्शन है वो भी आराम से जॉइंट हो जाएगा। तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। बेलते वक्त भी जैसे थोड़ा सा फट जा रहा है तो भी टेंशन नहीं है। जब हम हाथों से इसको इस तरह से लंबा करेंगे तो आराम से सारी चीजें एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो देख सकते हैं ये रोल काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है, मुझे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेंटर से आपको इसे कट कर देना है, सेंटर से, यानी ये भी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तब हम इसे रोल कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी भी ये काफी मोटा है। इस तरह का भी रोल मार्केट में नहीं मिलता है। जो हम काजू रोल खाते हैं वो इस तरह का नहीं होता है, इससे भी थोड़ा पतला होता है। तो हम इसे पतला करने के लिए इस तरह से और कर लेंगे लंबा। इसी तरह से दोनों हाथों की मदद से, हथेलों की मदद से मैं करूंगी तो आराम से हो जाएगा और सब तरफ से इक्वली हो। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर जगह से हाथ लगा के करते रहना है आपको। तो देख लीजिए चारों रोल को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। इस तरह से पतला रखना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है आपको। अब यहाँ पे मैं इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दूंगी ताकि हल्का सा ये थोड़ा सूख जाए, ड्राई हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट का रेस्ट दे दिया था, ये ड्राई हो चुका है। अब इस पे मैं सिल्वर की परत लगा दूंगी जो नॉर्मली काजू कतरी में और इस तरह के काजू रोल में मिलती है ना, वो वाली मेरे पास है तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी आप कर सकते हैं। इसका सिर्फ लुक अच्छा आएगा बस, बाकी टेस्ट तो आपका वही रहने वाला। टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास है तो जरूर से लगाए, उससे क्या लगेगा हम मार्केट से ही ये मिठाई लेकर आए, लुक बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास यहाँ पे है इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसी तरह सभी के ऊपर मैं लगा दूंगी। देख सकते हैं कितना अच्छे से लग चुका है, सेट हो चुका है ये। अब मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। सूखने के बाद अराउंड 15 मिनट का रेस्ट इसे मिल चुका था और काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब कट भी आराम से हो जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट बनती है मिठाई, मुँह में डालते देख सकते हैं। और सॉफ्ट मीन्स कि आप इसको कट कर रहे तो कट करने से इसका शेप चेंज हो जाए, उस तरह से भी सॉफ्ट नहीं रहेगी। ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है, देख सकते हैं कितनी इजीली कट भी हो जा रही और शेप भी इसका मेंटेन है एकदम से। देख सकते हैं आप मेरे कट करने के ऊपर से आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ कि नज़दीक से आपको थोड़ा अच्छे से इसी समझ में आएगा। अंदर से भी कितना अच्छा दिख रहा है कलर और ऊपर का जो लेयर लगा है वो भी कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ना ही मैंने गैस जलाया और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा किया, फिर भी कितनी अच्छी हेल्दी मिठाई मेरी बनके रेडी हुई। देखिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ कितने आराम से ये कट हो जा रहा है और शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी शेप इसका बदल नहीं रहा है कट होने पर। देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप आपके साइज के अनुसार कट कर लीजिए, छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपको कट करना है। नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है मैंने उस हिसाब से कट किया इसे। ये बहुत महंगी मिठाई मिलती है मार्केट में, काजू पिस्ता रोल, जो मैंने आपको कम खर्चे में बना के दिखाया और टेस्ट तो आपको वही वाला मिलेगा जो काजू पिस्ता का मिलता है। एक बार आप मार्केट में दुकान में पूछ के देखिएगा काजू पिस्ता का प्राइस क्या है, जो हमने इतने कम खर्चे में यहाँ पे घर पे ही बना लिया और कितनी अच्छी मिठाई मेरी बनके रेडी। लुक वाइज तो अच्छी लग ही रही है, खाने में तो और टेस्टी। मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक दिन में ही इसे आधा फिनिश कर दिया खाकर। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिए। और इतनी आराम से ये बन भी जाती है कि जो कभी मिठाई बनाया नहीं है वो भी इसे आराम से घर पे बना सकता है, क्योंकि इसमें गैस तो जलाना नहीं है और मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया है। जिसे आपको आइडिया नहीं कि मुझे कितना शुगर डालना है, कौन सी चीज़ें कितना डालना है, तो मेरे मेजरमेंट से बताएंगे तो मैंने सारा परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया, उसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी मिठाई भी स्वीटनेस सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी खाने में। तो जरूर से एक बार ट्राई कीजिए मेरे इस मेथड से इस मिठाई को फ्रेंड्स। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को आपको फैमिली, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने रक्षाबंधन स्पेशल इस रेसिपी को बना सके। और अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ ही साथ में जो बेल आइकॉन दी है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स और साथ ही साथ हैप्पी रक्षाबंधन फॉर एडवांस।